क्रिसमस हम लोग जीसस क्राइस्ट की बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन उनका जन्म हुआ था और चूंकि वो एक इनलाइटेंड सोल थे तो इसलिए उनके गुणों का बखान करते हैं, उनको याद करते हैं और उसी पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी महापुरुष या इनलाइटेंड सोल, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, राम हो, कृष्ण हो, इन सब लोगों का हमें पूजन नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा मतिभ्रम हो गया है जिसके प्रभाव में पूरा संसार डूब गया है, बल्कि हमें स्वयं कृष्ण स्वरूप बनना है, राम के स्वरूप में बनना है, क्राइस्ट के स्वरूप में बनना है। अगर हम सिर्फ ये सेलिब्रेट करके और खा पी करके एंजॉय करके चले जाएं तो मैरी क्रिसमस नहीं है। जीसस क्राइस्ट क्या थे, कौन थे, कैसे थे? जीसस क्राइस्ट के हृदय में प्रेम और करुणा भरी हुई थी, निर्भयता थी, भयमुक्त थे। उन्होंने अपने दुश्मन को, वो दुश्मन जो उनकी जान ले रहा है, उसको भी माफ करने की उनके अंदर शक्ति थी। ये वो सारे गुण हैं जिनको हमें स्वयं धारण करना है और रोज प्रयास करना है कि हम हर दिन अपने आप से बेहतर हों। दूसरे से बेहतर होना नहीं आवश्यक है, अपने आप से बेहतर हो। कल मैं कैसा था, क्या आज कल से आज मैं बेहतर हूं? आज से क्या कल मैं बेहतर होऊंगा? तो सेल्फ असेसमेंट करें, क्या मेरे हृदय में सभी लोगों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव आया है? यदि प्रेम और करुणा मेरे हृदय में अवतरित हो रही है और सबके प्रति सत्य निस्वार्थ प्रेम, एक बात मैं बार बार एम्फसाइज कर दूं कि प्रेम शब्द को भी वर्तमान समय में गलत परिभाषा में ले जाया गया है। प्रेम, वो प्रेम जो आज आप जानते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो है मोह और वासना, वो प्रेम नहीं है। प्रेम सबके प्रति होता है, प्राणी मात्र के लिए। जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए उसके लिए मेरे हृदय में प्रेम हो। प्रेम का मतलब है उसके लिए सब कुछ करने की इच्छा हो। तो ये भाव हमें अपने अंदर डेवलप करना है और ये तभी डेवलप हो सकता है जब आप अपने अंदर स्वयं झांकेंगे, अपने आप को पहचानेंगे और अपनी स्थिति को ऊंची ले जाएंगे, तो ही होगा। अन्यथा जैसा माहौल आप संसार को देख के बनाते हैं, जो व्यक्तित्व बनाते हैं, उससे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। उसके लिए डेफिनेटली साधन एक ही है, वो है ध्यान। मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था, हरारी का एक राइटर है बहुत बड़े, नोआ हरारी, तो उन्होंने सैपियंस लिखी है और कई किताबें लिखी हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने कहा, मैं आज वो एक उनका वीडियो है मेरे पास, मैं डाल दूंगा एकेडमिक्स ग्रुप में, जिसमें उसने कहा कि इन सारी चीज़ों को समझने की शक्ति मेरे अंदर ध्यान के माध्यम से आई, वो भी भारतवर्ष में। और अब तक वो हर साल 10 दिन के लिए विपासना करने इगतपुरी महाराष्ट्र में आते हैं और वहाँ हर साल करते हैं। क्या मुझे इतिहास की, भूगोल की, मनुष्य की, सबकी समझ ही ध्यान करके आई और वो एक अलग व्यक्तित्व बन गया। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट फेमस पर्सन है एट द मोमेंट। तो हमको बनना है, जीसस क्राइस्ट के वो सारे गुण हमको धारण करने हैं जिसके कारण से वो जीसस क्राइस्ट बने। तो इसलिए ये किसी धर्म विशेष का प्रोग्राम नहीं है, ये एक ऐसी आत्मा को हम याद करते हैं जो आत्मा परमात्मा तुल्य हो गई थी, ईश्वरमयी हो गई। जब हम अपने अंदर ये सारे गुण धारण कर लेते हैं
प्रेम, करुणा, दया, सुख, शांति, आनंद, ये सब जब धारण कर लेते हैं तो हम ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। तो ईश्वर के ही ये गुण हैं, तो हमारे अंदर असीम शक्तियां पैदा हो जाती हैं। इतनी शक्तियां पैदा हो जाती हैं कि आप बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति को भी सह सकते हैं और उसे पार हो सकते हैं। जीसस क्राइस्ट को इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के बावजूद उनको ज्यूज ने उनके प्रति नफरत का भाव रखा, लेकिन उन्होंने अपने मन में ज्यूज के लिए नफरत नहीं रखी। ज्यूज ने उनको कैद कर लिया और कैद करने के बाद पब्लिकली उनको क्रूसीफाई किया गया। जो क्रूसीफाई किया गया उस समय हजारों लाखों लोग वहां भीड़ इकट्ठा थी। उनके हृदय में जरा सा भी रंच मात्र भी भय नहीं था और एक तरीके से उनके मन में विजय की भावना थी कि मैंने हर तरीके से इस पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने व्यक्तित्व पर विजय प्राप्त कर ली है, और ये शरीर तो टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी शरीर हमने पाया था और टेम्परेरी शरीर छूट जाएगा। उस समय उन्होंने जो लास्ट समय जो शब्द कहे थे वो जीसस क्राइस्ट को परिभाषित करते हैं कि ओ माय गॉड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू। उनको मौत के घाट में उतारने ले जा रहे थे। ये भाव आज की तारीख में आपसे कोई दो शब्द गलत कह दे तो आप जिंदगी भर मुंह बना के बैठ जाओगे कि इसको तो माफ करेंगे ही नहीं। तो जीवन में माफ न करने का मतलब होता है आपने ग्रंथि पाल ली मानसिक, और वो व्यक्ति तो वहां रहे न रहे, बहुत दूर चला जाए, लेकिन आपके अंदर वो एक विकृति पैदा हो गई और सारे जीवन में आपको दुख देती है वो। इसलिए हमको सबको माफ करते रहना है। जो भी मेरे साथ दुर्व्यवहार कोई करता है, काम उसकी गलत को स्वीकार नहीं करना है। कोई गलत काम कर रहा है उसको स्वीकार नहीं करना है, लेकिन प्रेम से उसको माफ करना है, सही रास्ता बताना है। लेकिन ये नहीं कि उसने गाली दी तो मैं भी उसको गाली दूंगा, उसने एक झापा मारा दो झापा मारेंगे, ये व्यक्तित्व नहीं है। और आज बहुत अच्छा दिन है कि हम इन गुणों को आज याद करें, इन गुणों के माध्यम से उस व्यक्तित्व को याद करें जिसने ये सारे गुण धारण किए थे। जिस समय उनको क्रूसीफाई किया जा रहा था उस समय वो इतने इनलाइटेंड थे कि उनको ये पता था ये शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, अभी नष्ट हो या आगे नष्ट होना ही इसका अल्टीमेट लक्ष्य है और इसको क्रिएट किया जा सकता है। ये भी उनको पता था कि वो जब कंडीशन आती है तो उस समय आप ये क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत आगे की कंडीशन है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भारतवर्ष में ही काम किए हैं ये। तो क्या हुआ, फ्राइडे के दिन उनको क्रूसीफाई किया गया और संडे के दिन, ईस्टर के दिन वो जाग उठे, तभी ईस्टर मनाया जाता है। जाग उठे, उस शरीर में प्राण वापस आ गए, क्योंकि प्राण ही तो है जो हम हैं, वो आत्मा ही तो हम हैं, सोल ही तो हम हैं, रूह ही तो हम हैं, हम ये शरीर नहीं है। और ये सारे गुण जो दुर्गुण हमारे अंदर आए हुए हैं, ये सारे इस शरीर के दुर्गुण हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, ये सब इस शरीर के दोष हैं। तो इन दोषों से अपने आप को धीरे 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 अलग करना है और अलग करने का काम ध्यान के माध्यम से करना है। वही एक तरीका है। अब किसी दिन आप लोगों को मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस एक दिन कराता हूँ, किसी दिन प्रोग्राम रखिए तो मैं आप लोगों को साधारण तरीके से ध्यान करने की विधि सिखाऊंगा, जो कहीं भी कभी भी कैसे भी बैठ के कर सकते हैं और उससे आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। नंबर 2, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सारे जितने भी अस्पताल में मैं जब भी बात करता हूं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो भी लोग मेडिकल सर्विसेज में हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोगों का अक्सर ऐसा होता है कि वो जिस प्रोफेशन में होते हैं उसी को कहते हैं यार ये तो बहुत बेकार, फंस गए हम, ये बेकार प्रोफेशन है। लेकिन मैं इसलिए भाग्यशाली कहता हूं क्योंकि आप इस प्रोफेशन से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ पीड़ित मानवता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो हर एक मरीज जिसकी आप सेवा करते हैं, जिसकी दवा करते हैं, जिसकी इलाज करते हैं, वो सारे मरीज
आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उस ईश्वर की भेजे हुए संदेशवाहक की तरह आता है कि पीड़ित मानवता की सेवा करनी है। तो आप न केवल अपना जीविकोपार्जन करते हैं बल्कि दुआएं कमाते हैं। आप कभी देख लीजिए कि आप किसी मरीज का इलाज करें और वो ठीक होकर जाए, आप सब लोगों ने देखा होगा उसके जो ट्विंकल इन द आई, जो आंख में चमक होती है उसकी ना, वो जितनी खुशी देती है वो आपको किसी धन से नहीं मिल सकती है। वो उस पल में, जिस पल में वो महसूस करता है कि मैं मरता हुआ आया था और आज मैं बिल्कुल ठीक होकर जा रहा हूं, आप उसके घर वालों के चेहरे की खुशी देखिए। मरता जीता, बीमार होना, ठीक होना, ये सब उसके अपने कर्मों का फल है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसके प्रति भी उसके मन में आभार पैदा होता है। और उससे बड़ा खुशी का कोई और तरीका नहीं होता है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसके साथ ही साथ दुआएं मिलती हैं। वो हमेशा चाहता है कि जिन्होंने मेरा जीवन बचाया है, जिन्होंने मुझे ठीक किया है, इनका भी भला हो। तो ये सबसे अच्छा मौका है। और मेरा अपना सोचना है कि हमें इस अस्पताल को, जहां काम, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, ये हमारा धर्म क्षेत्र भी है। ये अस्पताल, यहां उन सारे धार्मिक गुणों का यहां अनुपालन होना चाहिए जो धर्म हमें सिखाता है। तो उसके लिए बहुत सीधा सा तरीका मैंने सोचा है, प्लान किया है। मैं चाहूंगा आप सब लोग उसको हृदय से उसका पालन करें, फोर्सफुली नहीं। और वो ये है कि हमारे यहां जो भी व्यक्ति आता है, ज्यादातर सभी लोग परेशान, दुखी होते हैं, तो उनको हम गेट से लेकर के अंदर तक उसको ग्रीट करेंगे, उसको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप आए हैं, आपका सब काम हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप गेट से ही उसको नमस्कार करें। गार्ड भी हो, वार्ड बॉय हो, स्वीपर हो, आया हो, रिसेप्शनिस्ट हो, टेक्नीशियंस हो, नर्सेस हो, हर व्यक्ति को जितनी बार मिलें उतनी बार नमस्कार करें। उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे आपका सारा उसका जो भय है वो खत्म हो जाता है। उसको लगता है कोई मेरा मित्र है जो मेरी मदद करेगा। यहां इसमें कुछ खर्च तो होता नहीं है, इसमें कुछ खर्च नहीं हुआ, लेकिन आपने एक अनजान व्यक्ति को अपना मित्र बना लिया और उसको ये इफेक्ट, हीलिंग इफेक्ट काम करता है। उसकी बीमारी वहीं से ठीक होना शुरू हो जाती है, सिर्फ उस नमस्कार से। हम बाकी अस्पतालों से फर्क ही रहना चाहते हैं और हम नए पैरामीटर्स बनाते हैं और उन पर अमल करते हैं। ये हमारी अपनी विधि है और हम इतने साल से करते आए हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कल की तारीख में ये लखनऊ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा देखा जाएगा कि एक अस्पताल भी है जो 5 स्टार होटल की तरह लोगों को वेलकम करता है। जब किसी 5 स्टार होटल में जाएं आप, वहां का ये बेसिक कल्चर है कि जो गार्ड गेट पे आपका सामान उठाता है वहां से वो आपका वेलकम शुरू करता है और आपको नमस्कार करता है। और अंदर तक रिसेप्शनिस्ट हैं, जितने हाउसकीपिंग के लोग हैं, वो सारे लोग नमस्कार करते हैं। आप नमस्कार कहिए, नमस्ते कहिए, गुड मॉर्निंग कहिए, कुछ भी कहिए। गांव देहात का आदमी राम राम करिए, सिया राम करिए, कुछ करिए, लेकिन करिए जरूर, उसको ग्रीट करिए। ग्रीट मतलब उसको, उसका सम्मान करिए और इससे आपका सब कुछ बदल जाएगा। और इसको मैं नहीं चाहता कि इसको आदेश की तरह कहूं, मैं चाहता हूं कि आपके हृदय में ये भाव पैदा हो। तो आज इस क्रिसमस के दिन सबसे अच्छा ये संकल्प लेने का दिन है, एक बहुत पवित्र दिन है और एक ऐसी आत्मा को याद करते हैं जो ईश्वर तुल्य थी और उनसे ये प्रेरणा देते हैं कि हम सब उन्हीं की तरह बने और अपने जीवन को सफल करें। थैंक यू वेरी मच।